तंदुरुस्त मंदुरुस्त के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज हम हार्ट अटैक से बचाने वाले एक शानदार और एकदम आसान उपाय के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी बात ज़रूर सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके। इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की भी असलियत बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते हुए आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। किसी ज़माने में हम मुश्किल से ही सुनते थे कि फलाने को हार्ट अटैक आ गया, लेकिन हार्ट अटैक यानी हृदयाघात की बीमारी आजकल इतनी आम हो गई है कि हमारे ही अगल बगल कब कौन छाती पकड़कर बैठ जाए कुछ नहीं पता। अच्छी बात यह जरूर है कि अब ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई है कि हमारे खान पान और रहन सहन की बिगड़ती हुई दशा ने हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ाया है। लेकिन बुरी बात यह है कि जब तक दिल की तकलीफ सामने न आ जाए तब तक कोई सुधरने का नाम नहीं लेता। एक बात तय है कि अपने हृदय को सुरक्षित स्वस्थ रखना है तो अपनी जीवन शैली में भी अंततः सुधार तो लाना ही पड़ेगा। पर आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और सस्ती सी दवा के बारे में बताता हूं जो मुश्किल समय में हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकती है। इस दवा के साथ थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप दिल के ऑपरेशन से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हृदय रोग के पीछे के कारणों और वैज्ञानिक खोजों की उबाऊ जानकारियों में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, पर कुछ हल्की फुल्की जानकारी तो होनी ही चाहिए। अपने शरीर को समझना बुरी बात नहीं है। सामान्य सी जानकारी यह है कि जब हृदय को रक्त भेजने वाली नलियां बंद होने लगें तो हार्ट अटैक आ जाता है। हृदय की नलियों के अंदर जमा कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब खून के थक्के जम जाते हैं तो हृदयाघात की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में छाती में खिंचाव, जबड़े, कंधे, पीठ वगैरह में दर्द, अकड़न हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वैसे ये सारे लक्षण अन्य वजहों से भी और कई बार गैस वगैरह के कारण भी हो सकते हैं। इसलिए इनमें से कोई लक्षण उभरते ही हृदय की तकलीफ नहीं मान लेनी चाहिए। मधुमेह यानी डायबिटीज, मोटापा, रक्तचाप की तकलीफें, धूम्रपान की आदत और खराब जीवन शैली, वसायुक्त और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन की अधिकता हृदय रोग के मुख्य कारण हैं। कोविड महामारी के समय अंधाधुंध टीकाकरण भी कम उम्र में हार्ट अटैक का बड़ा कारण बना है। अब आते हैं हार्ट अटैक से बचाने वाली दवा पर। यह बायोकेमी की दवा है और किसी भी होम्योपैथी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। 30 ग्राम की शीशी 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी। यह दवा ऐसी है कि परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग या जिन्हें हृदय रोग की आशंका है सब कभी कभार सेवन कर सकते हैं। हाँ, जब भी आप केवल सुरक्षा के तौर पर सेवन शुरू करें तो कम से कम 21 दिन या महीने भर लगातार लें। 4-6 महीने लेने की ज़रूरत हो तो महीने 2 महीने लेने के बाद हफ्ते 10 दिन के लिए दवा रोक दें। इसके बाद फिर शुरू करें। बीमारी की स्थिति में फ़ायदा दिखता रहे तो लगातार लंबे समय तक ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे निवेदन है कि तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। खैर, दवा का नाम है बायो कॉम्बिनेशन 27।
इसी को BC27 भी आप कह सकते हैं। इसकी शीशी पर लैक ऑफ वाइटलिटी लिखा हुआ मिलेगा। यह कलकेरियाफास, कालीफास और नेट्राम्यूर नाम की 3 दवाओं का मिश्रण है। इसलिए इन सभी दवाओं की सीमा में जो बीमारियां आती हैं उनमें भी यह फायदा पहुंचाती है। हड्डियों की परेशानी, शीघ्र पतन, याददाश्त की कमजोरी और शरीर की सामान्य ऊर्जा और शक्ति को बनाए रखने में भी मदद करती है। यह शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर करने में मदद करती है, रक्त का थक्का बनने से रोकती है और हृदयाघात की स्थिति से बचाती है। हार्ट अटैक की स्थिति समझ में आते ही इस दवा की 4 गोलियां जीभ पर रखकर चूसनी चाहिए। शुरू में 15-15 मिनट के अंतर पर ऐसा 3-4 बार करें। राहत महसूस हो तो बाकी दिन में इसे 4-4 घंटे के अंतर से 3-4 बार या सवेरे, दोपहर, शाम की सामान्य दिनचर्या के हिसाब से कुछ दिनों तक लगातार लें। इस दवा के साथ अपने खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो आपका हृदय हमेशा स्वस्थ रहेगा। यदि हृदय रोग की स्थिति है तो आपको सवेरे सवेरे कुछ दिनों तक नियमित 200 मिलीलीटर या 1 गिलास ताज़ी लौकी का जूस पीना चाहिए। चाहे तो इसमें ज़रा सा सेंधा नमक और 3-4 काली मिर्च का चूर्ण मिला सकते हैं। मीठा पसंद हो तो नमक के बजाय 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। अपने आहार में अदरक ज़रूर शामिल करें। अदरक प्राकृतिक रूप से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ता है, जिससे हृदय की नलियां खुलने लगती हैं और रक्त प्रवाह बेहतर होने लगता है। अदरक पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और गैस वगैरह की समस्या में भी काम करता है। अदरक का आधा इंच टुकड़ा छीलकर छोटा छोटा काट लें और तीखापन बर्दाश्त ना हो तो थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर खाने से 15-20 मिनट पहले खूब चबा चबा कर खाएं। इससे भूख भी अच्छी लगेगी। यदि किसी को हार्ट अटैक हो जाए और पास में कोई दवा न हो तो रसोई में पड़ी अदरक बड़े काम की साबित हो सकती है। मरीज को दीवार से सटाकर उकड़ू बैठा दें और बड़ा सा अदरक का टुकड़ा चबा चबा कर खाने को कहें। इतना चबाना है कि आंख से पानी निकलने लगे। इतना करने से हो सकता है कि अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मरीज को काफ़ी राहत मिल जाए। एलोपैथी दवा डिस्प्रिन भी हार्ट अटैक के समय इमरजेंसी के तौर पर चबाकर खाने को दी जाती है, पर मैं यहाँ उसकी चर्चा नहीं करूँगा। एलोपैथी के कई डॉक्टर कहेंगे कि अदरक में नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ने की इतनी क्षमता नहीं है कि इससे कोई फायदा मिल सके, पर आपको इन डॉक्टरों के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। समय आने पर इसे ज़रूर आजमाएं। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जैसे कई डॉक्टरों ने अदरक का प्रयोग हृदयाघात में सफलतापूर्वक किया है। यूट्यूब पर इससे संबंधित कई वीडियो आप देख सकते हैं। डॉक्टर सलीम जैदी के चैनल हेल्दी हमेशा पर एक वीडियो है, बस खाने के साथ ये चबाकर खा लो, ना हार्ट अटैक आएगा, ना गैस बनेगी, ना सांस फूलेगी। इसे देखकर भी आप अदरक का ठीक प्रयोग समझ सकते हैं। इन सब के अलावा एक सामान्य उपाय और आप आजमा सकते हैं। इससे आपका हृदय बेहतर काम करेगा और कोई परेशानी होगी तो उससे भी उबरने में मदद करेगा। यह सामान्य उपाय है अर्जुन का मदर टिंचर। इसका होम्योपैथी में नाम है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसकी 10-15 बूंदें आधे कप ताज़े या गुनगुने पानी में मिलाएं और सवेरे शाम चाय की तरह आराम आराम से पिएं। जब भी आप इसका प्रयोग शुरू करें तो कम से कम 2-3 महीने तक नियमित करें। हृदय रोग की स्थिति में फ़ायदा मिल रहा हो तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आगे भी चलाते रह सकते हैं। केवल टॉनिक के तौर पर इसका प्रयोग करना हो तो कभी कभार इसी तरह प्रयोग करें। आपके हृदय को ठीक रखने में यह अच्छा काम करेगा। आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।